बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, बिजनेस कंसल्टेंट मोहम्मद उसामा अली। उसामा भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले आपको रमजान की मुबारक हो। रमजान शुरू हो गया, बाबरकतों वाला महीना है। इस्लामी स्कॉलर हैं, कोई मैसेज हो तो जरूर बताइएगा रमजान के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। सबसे पहले तो इससे बड़ा मैसेज मुझे लगता है कोई नहीं है कि इसको माह रमजान कहा करें या शहर रमजान है या इसको महीना रमजान का कहें, क्योंकि रमजान के मुतालिक लोग नहीं जानते कि ये अल्लाह ताला का खास नाम है। और जब आप लोग अनजाने में ये कहते हैं रमजान आ गया, रमजान चला गया, तो आप असल में तर्जुमा इसका ये बनता है कि अल्लाह आ गया, अल्लाह चला गया। इस तरह से अल्लाह का महीना आ गया चला गया सेंस बनती है। इसीलिए जब भी अमूमन मैंने देखा है कि ये बात लोगों की नजर से ओझल है, और बल्कि कई लोगों ने ये अब्दुल रमजान करके नाम नहीं रखे हुए, उन्होंने रमजान करके नाम रखा होता है, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ये अल्लाह ताला का खास नाम है। और बल्कि आप लोगों ने इसके मुतालिक सुना होगा कि अल्लाह का महीना है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरा महीना है, और इसमें भी जो रोजेदार के लिए अजर है वो इतना है कि मैं जानूं या वो जाने। इसके दरमियान में कोई हिसाब किताब में कोई क्राइटेरिया भी नहीं डाला गया। तीसरी इसकी फजीलत की जो सबसे बड़ी बात है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स, बात ही यहाँ से है, कि जो इस महीने को पाए और अपने गुनाह माफ ना करवा सके। बस इतनी बात है, अगर सब इस दफा यही सोच लें इस माह मुबारक की कद्र व कीमत को, तो शायद हम अपने जो बदअमालियां और ये मकाफात अमल का साल है तो उससे कुछ बच जाएं, कि अगर इसी को इस तरीके से हम लें। उसामा भाई, आपने इमरान रियाज की पेशनगोई की थी कि वो इस दफा लंबे नहीं जाएंगे, जल्द आ जाएंगे, तो वो तो पूरी हो गई। आगे किस तरह देखते हैं? अब तो जरदारी साहब सदर पाकिस्तान आ गए, दूसरी दफा सदर बन गए। शहबाज शरीफ साहब 16 माह की हुकूमत की दूसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बन गए। बस आपने एक लाडला था, उससे रुला दिया है। वो तो अब कहीं नजर भी नहीं आ रहे बेचारे। लंदन से आए थे स्पेशली चौथी मरतबा वजीर आजम बनने। पहले वो कहते थे मुझे क्यों निकाला, अब वो कहते हैं मुझे क्यों बुलाया। किस तरह देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, लाडला तो अब ताहयात रोता रहेगा, लेकिन लाडले ने बदला लेना है इस साल, डोंट वरी। लाडले का आपको याद है, जब आप लोग पूछते थे मैं कहता था सितारे अच्छे हैं, दुश्मनों पे हावी होंगे, दिमाग खराब है सिर्फ, मतलब दिमागी तौर पे इतने पॉजिटिव नहीं नजर आते। तो उसमें आप देखें कि उनकी जो जरदारी साहब ने जो सारा ये मास्टर प्लान एक्चुअली अपने आखिरी मराहल में पहुंचाया, उसमें मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब ही की प्लेयर थे। ये एक्चुअल जितना भी हमारी कौम के साथ या हमारे सब जो इस टाइम का मंजरनामा है, उसको अगर जरदारी और बाइडेन गठजोड़ का नाम दे दें तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। ये दोनों की मिली भगत, साइफर से कहानी शुरू, रजीम चेंज से सिंध हुकूमत बचाना, वो आज अपने पास है। बलूचिस्तान हुकूमत में शेयर है, सारे आईनी ओहदे अपने पास हैं, कोई पार्टी हुकूमत बना नहीं सकती। नवाज शरीफ फजली दुश्मन जो है वो जैसे कहते हैं कि रास्ते से साफ, बल्कि उसको अपनी सीट की फिक्र। बेटी को पंजाब दिया है, कुछ दिनों के लिए मिला है, इसीलिए आईनी ओहदे लिए हैं कि हुकूमत गिरे, जब भी गिरे अगला बिलावल को मैं वजीर आजम बनाने के भी रास्ते सीधे करूं। ये इतने हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। एक्चुअली ये कौम ने जितना भुगता है रजीम चेंज से लेके आज के दिन तक, इसका वन एंड ओनली बेनिफिशियरी जो है सिर्फ जरदारी साहब है और कोई नहीं है। और जितने भी आप प्लेइंग, मतलब कमाल, मैं समझता हूँ कि लियू को समझते तो थे किंग ऑफ जोडिक, लेकिन ही प्रूव्स इट एक्चुअली कि एस्ट्रोलॉजर के तौर पे भी मैं कहता हूँ कि हमें ल्यूज का मोतरफ होना पड़ेगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो जिनको कहते होते थे कि तुम आते हो तुम चले जाते हो हम यही रहेंगे, उनको भी सीधा करवाया इमरान खान के जरिए। इमरान खान के जरिए नून लीग को भी सीधा करवाया, उसको अंदर करवाया, इनके लिए तलवार लटकाई। इन सारों को एक ऐसी सूरत हाल में डाल के किसी को अपने केसेस की फिक्र, किसी को कोई फिक्र, किसी को अपनी एक्सटेंशन की, किसी को अपनी नौकरियों की, और दिखा के राइट और की लेफ्ट। और भुट्टो का केस इससे पहले क्यों नहीं लगा कभी?
इससे पहले भी तो सदर बने, कितने मौके आए, कितने वो, इसका मतलब है ये खास स्पेशल टाइम है जब उनके हर काम उन्हीं की उसमें होना है। और लोग समझ रहे हैं कि ये भुट्टो का केस जिधर से हुआ वो एक्चुअली जी नवाज शरीफ साहब के शायद कोई मिलने मिलाने में है। ये सारे धोखे हैं। ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ जो हाथ होना था वो हो चुका है। और मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब भी अब इग्नोर करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं इस साल इसका बदला लेंगे और कुछ ना कुछ करेंगे जो उनकी बर्थ चार्ट बताता है। बाकी रह गई बात इनकी कि इन्होंने बिल्कुल कामयाबी से सोचा तो बड़ा अच्छे से था सब कुछ, इसीलिए सिंध हाउस में ही बोरियां खुली थी, बाइडन के घर में थोड़ी खुली थी। होना तो चाहिए था कि अमेरिकन सिफारत खाने में नोट तकसीम होते या एमपीए बाय एंड गेट होते या जो भी होता, लेकिन वो सिंध हाउस में क्यों हुआ था। अब लोगों को समझ आएगी द मेजर बेनिफिशियरी जो है उसका कौन था। तो बहरहाल जो इनकी एक चाल है, कुदरत की चाल है। कुदरत की चाल ये कह रही है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, पाकिस्तानी कौम टोटली ट्रांसफॉर्मेशन के अमल से गुजर रही है। ये जो खामोशियां लोगों को लग रही हैं, या मुझे लगता है कि लोग इसको समझ रहे हैं कि यूं ही सब चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होना। ये 2-3 माह जिनको नहीं समझ आ रही उनको भी समझ आ जानी है। एक पीक पे जाएगा, अनरेस्ट पीक पे जाने के चांसेस हैं। सिर्फ माह मुबारक के रमजान की वजह से मैं समझता हूँ कि अल्लाह करम करे हमारी कौम पे और हम सबको, जैसे कहते हैं ना, किसी नागहानी चीजों से बचा ले। वरना सूरत हाल ऐसी कोई नहीं है कि जिसमें आप समझे कि ये रावी चैन ही चैन लिखेगा। कोई चैन चैन नहीं। हर बल्कि आज आपको एक, आज से पहले किसी ने इस बारे में बात नहीं की, या मैं समझता हूँ कि उस तरीके से एक्सपोज नहीं किया कि ये जो फॉर्म 45 और 47 की जो गेम है ना, ये भी मुलाजमीन ने ही डाली है। उन मुलाजमीन ने डाली है जिन्होंने बॉस को सिर्फ ये दिखाया, बॉस आपने जो कहा था हमने कर दिया। लेकिन बॉस कहेगा कि मेरे को अकल मौत से भी तो करना था, तो बॉस जैसे आपने कहा था हमने कर दिया अंदर से, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। इसलिए ये सारा इतना, ये यूं नहीं हुआ कि आप लोग समझें कि आप जैसे पाकिस्तानी कौम के एटीट्यूड है, किसी इदारे की बात करते तो पूरे इदारे को मलिया मेट कर देते हैं। मतलब जो एक जज ने अगर कोई गलत फैसला दिया तो जुडिशरी के पीछे पहुंच जाएंगे। गलत बात है। हम सब, हमारी बच्चे हैं, हर इदारे में हमारे बच्चे हैं और उनमें भी वही खून है जो आपकी रगों में, उनमें भी वही इल्ताश है जो आपकी उसमें है। तो भूल जाएं। आपकी सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, आपकी कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, जो भी लोग हों, उनमें भी ज़हनी तौर पे बहुत ज्यादा तब्दीली वाकई हो रही है। वो भी चीजों को बड़े कीन होके देख रहे हैं। और ये यूं नहीं चल सकता। बस ये जिसको लग रहा है तो अच्छा, लंबी प्रेडिक्शंस हो ना कि जी सन 2028 में जाके जी फलाना सूरज निकलेगा तो कहानी यूं की यूं है, कोई चक्कर नहीं है। ये भी 2-3 महीने ही है मैक्सिमम। जुलाई तक आपने अपने, जैसे कहते हैं ना, मछली ने पत्थर चाट लेना है और सब इनके सामने होगा। और ये इतनी कोई अब लंबी कहानी नहीं है। असमा भाई, आपने जरदारी जो बाइडन गठजोड़ कह दिए है और जुलाई तक आपने कहा कि लंबी नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं वो ट्रम्प आएगा तो अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट को भी फॉर्म 45 और 45 और 47 की जरूरत पड़ जानी। अगर ट्रम्प आ गया तो वहां की स्टैब्लिशमेंट को भी शिकस्त होगी, तो फिर हालात बदलेंगे, दुनिया का नक्शा बदलने जाएगा। नहीं नहीं, ये भी ऐसे फजूल बात है। वहां भी कोई जमहूरियत जमहूरियत नहीं है। हमें पागल बनाया हुआ है इन लोगों ने भी। वहां भी पेंटागन है। पेंटागन की पॉलिसी के मुताबिक ट्रम्प ओके करके आएगा तो आएगा, वरना क्यों आएगा। अभी उसने भी सारा कुछ भुगता है। मतलब वही सारी सेम सीन्स हैं। ये केसर जो है ना, ये एक ही है पूरी दुनिया में, चलती भी एक ही तरह से है। लेकिन असल बात यह है कि अमेरिका खुद अब फंसने लगा है मिडल ईस्ट में। और उस फंसते फंसते वो पूरे अरबों को खून में नहला देगा अपने। और ये इसका जो डाउनफॉल का पहला इंडिकेशन है कि यमन ने उस पर अटैक किया है। अमेरिका ने यमन पे अटैक नहीं किया, अमेरिका ने आंसर दिया है। तो यहीं से ही लोग समझ जाएं कि चौधरी की जब किसी भी, एक दफा जैसे कहते हैं ना कि पगड़ी उछल जाए तो बस समझो चौधराहट गई, तो वो तो जाने का सिलसिला शुरू है। और ये भी जो पाकिस्तानियों को ये मेरे मुंह से सुनते सो कॉल्ड, अमूमन ठीक है, उनका अपना एक फील्ड है, वो एक ही तरह की स्टोरियां घड़ घड़ के पानी में मधानियां डाली रखते हैं। तज्जिया निगार जितने भी आपके पुराने पिस्टन है, वो समझते हैं कि जी बस उन्होंने जो सोच लिया कर लिया। किसी ने आज तक ये बताया कि ये बाइडन और जरदारी का नेक्सिस जो है इस तरह एक्सपोज किया? जरूरत ही नहीं है।
मीडिया जाहिर बात है आपका उस तरीके से क्या कहा जाए, बस अब ये कौम में जैसे कहते हैं ना कलमा गलों से उतरा ही नहीं है। और मजे की बात यह है कि एस्ट्रोलॉजर्स क्यों डर के बात करते हैं, उनको अपने नसीब का नहीं पता। उनको नहीं पता, लोग हंसेंगे उन पे अगर एस्ट्रोलॉजर कांपती आवाजों में बात करेंगे, उनको कहेंगे इनको खे मुस्तकबिल पता है। अगर पता हो तो इनकी टांगों में जैसे कहते हैं ना ताड़ के खड़े हो। और सबसे ज्यादा ये बल्कि सवाल होना चाहिए किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कि भाई अगर तुमने लोगों का क्या बताना है, अगर तुम्हारी अपनी कांपती आवाज है और तुम खुद श्योर नजर नहीं आ रहे और खुद तगड़े नहीं हो रहे, बल्कि जिनका राहु 6वें घर में हो, सैटर्न 6वें घर में हो, उनका 6ठे घर में आपका मार्स हो, उनको तो इनसे एस्ट्रोलॉजर से बल्कि जितने भी लोग आप पूछे और फिर टकरा जाए कोई मसला नहीं उनको, अल्लाह खैर करेगा। बाकी ये है कि ये जो मामलात होते हैं ना, ये जो इंटरनेशनली लोग समझते हैं ट्रम्प आएगा, इमरान खान का दोस्त है, तो फिर इमरान खान का दोस्त उससे भी तो कुछ मांग सकता है दोस्ती में, मुरब्बत मुरब्बत में। मतलब मैंने यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच यूअर्स। अगर दोस्त आएगा तो इधर से भी तो कुछ करना पड़ सकता है, इधर से भी तो हो सकता है इसराइल को मानना पड़ जाए, इधर से भी तो कोई दोस्त के बदले दोस्ती देनी पड़ सकती है। ये क्यों नहीं सोचते, उल्टी दिमाग है। मतलब हम कोई आसमान से उतनी मखलूक है कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भाई अमेरिका के फिर वो भी तो मांग सकता है कि यार मुझे भी तुमसे ये फेवर चाहिए, उसका क्या करेगा, वहां एब्सोल्युटली नॉट कहेगा फिर। ऐसे जी फजूल कहानी है ये। कौम हमारी को समझते समझते देर हो जानी है, लेकिन अच्छी बात ये है कि कहानी ओवर हो चुकी है। पूरी दुनिया एक नए मादे ने जमीन बोस होना है। जिन्होंने समझा था खुदा और उसके रसूल के निजाम के बगैर हमारी जिंदगियां गुजरेंगी पड़ी, वो अब चलो आंखों से देख लेंगे मादा जमीन बोस होता। जिन्होंने जमा किया जिंदगी भर वो भी देख लेंगे जब बड़ी बड़ी सुपर पावर जमीन बोस होंगी। और छोटे छोटे मुल्क, निहत्ते मुल्क जिन्होंने लग्जरी नहीं देखी, वो जी रहे होंगे और लग्जरियों के बोझ तले जिनको सांस नहीं आएगा, उनको तो हल्की सी डस्ट आई दबा के धमाके की तो वो उनसे सांस बंद हो जाएंगे। तो ये तो अब अपनी अपनी प्रैक्टिस है। बल्कि मैं हंसता होता हूँ कि बच्चों को कहा था कि भाई अब तो तुम लोगों को डेजर्ट में कुछ जंगलों में ले जाके कोई कैंपिंग शैम्पिंग करवाऊं, ताकि थोड़ी बहुत हार्ड रोटियां टुकड़े खा के पानी के साथ कोई पत्ते पुत्ते खा के कोई हम एक ऐसा ना कोई हफ्ता का कैंप लगाएं। तो यही मुस्तकबिल है, जिनको नहीं समझ आ रही शहजाद साहब, उनको हम क्या कर सकते हैं। ये कुदरत का निजाम है। अगर कुदरत ने अच्छा आप ये देखें कि जब मूसा ने आसा फेंका और दरिया दो रास्ते हुआ, फिरौन का भी कॉन्फिडेंस चेक करें ना वो भी पीछे था, उसने कहा मैं भी गुजर जाऊंगा, ये तुक्का ही लगा होगा। तो वो आखिरी दम तक लोग यही समझ रहे होते हैं कि शायद जैसे कहते हैं ना कि करने वाले और ना करने वाले, जानने वाले और ना जानने वाले कहाँ बराबर हो सकते हैं भला। कैसे सोच सकते हैं कि ये सब एक हो जाएगा। मतलब एक बंदा है वो डेली अपना खून जला रहा है कि मुस्तकबिल में ये होने वाला है, सब तैयारियां कर रहे हैं, और एक है मस्त मुर्दा पड़ा है मंजी पे, वो दोनों का एक ही बात होगी, ऐसा नहीं होना। तो ये बस धोखे हैं हमारे नजर के। बस अल्लाह ताला, मैं यही समझता हूँ कि सबका जो अपने असल मालिक मालिक की मार्फत है, जो अल्लाह ताला की मार्फत है, जो वजह खलकत है, उसकी मान के चलना, सबको ला करना, ला पहले या फिर इल्लल्लाह है, ला फिर इल्लल्लाह। बस ये जब समझ आने का वक्त है, अब नहीं समझ आ रहा, लाडले ने बदला लेना ही लेना है। ये जो जरदारी साहब की जो मीठी हंसी है, ऐसे मतलब अब मतलब इतनी उस पर मुझे अच्छा नहीं लगता कोई इस तरह की कोई मिसाल देनी। लोग फिर समझेंगे कि मैं बायस हो रहा हूँ, मैं बायस नहीं हो रहा। एक्चुअली जो जिसने जो डिजर्व करता है वो, मतलब कौम क्यों क्यों मतलब मैं अमूमन देखता हूँ, आप पैदा हुए इस कौम में पैदा हुए, उसने कोई इज्जत दी कौम ने, कौम ने आपको खाने पीने को दिया, इस मुल्क ने आपको जगह दी, आप अच्छा रह रहे हैं, कई लोगों हजारों कौमों से बेहतर हैं, लेकिन आपको कोई रिटर्न बनता है कि नहीं बनता इस कम्युनिटी का। कब तक लोग गले में ऐसे जैसे कहते हैं वो घंटियां डाल के बैठे रहेंगे, आवाजें कांपेंगी और पैसे मिलेंगे तो बोलेंगे, सिंपल, बोलेंगे तो मिलेंगे। तो इस वजह से थोड़ा सा बस वो सारा बर्डन हम जैसों पे आ जाता है कि थोड़ी सी बात खुल के करनी पड़ती है, ताकि अब कोई तो बताए इनको कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। तो बहरहाल अपनी हिफाजत, अपनी खुदा की मार्फत, अपने मामलात, अपना और कौमी यकजहती
और ये जो हमारे अंदर जहर सियासी तौर पे हो, फिरका वाराना तौर पे हो, वो आपकी इदारों के तौर पे हो, किसी को भी कबूल ना करें। मुसलमान का काम सिर्फ मोहब्बत, मोहब्बत, अमन, सलामती। नेगेटिव कोई भी शख्स है तो शैतान ज़दा है, वो जिन ज़दा है, वो मैं नहीं समझता कि वो किसी भी सूरत जो काबिल अमल है उसकी जिंदगी किसी बहुत बड़ी अचीवमेंट के लिए, अगर ये लोग कोई समझते भी हैं, नफरत कोई वो नहीं है। नफरत किसी से, नफरत सिर्फ शैतान से जिसने जन्नत से निकलवाया है, बस। असलम भाई, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में जरूर पूछेंगे यूरोप का मुस्तकबिल, अफ्रीका का मुस्तकबिल। आपने मिडल ईस्ट का बताया, बहुत से दोस्त यूरोप मिडल ईस्ट जाना चाहते हैं क्योंकि अब पाकिस्तान से वो समझते हैं कि हालात ऐसे नहीं है, तो पूछेंगे दुनिया का वो कौन सा खित्ता है जहां वो जाएं या हालात बेहतर हों। एंड पे रमजान है, कोई ऐसा मैसेज जो लोगों के लिए हो कुरान पाक की तिलावत के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से जरूर शेयर कीजिएगा। जी, एक तो सबसे पहले ये कोई रट्टे का महीना नहीं है, कुरान समझने की चीज थी। बहुत बड़ा जुल्म है, और जुल्म कहते हैं नाहक को, हकदार को हक ना देना, किसी को किसी के मकाम से गिरा देना जुल्म कहलाता है। हम समझते हैं अभी लिटा के लितर मारना जुल्म है। जुल्म का मतलब है कि किसी हकदार को उसका हक ना देना। तो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ कुरान के साथ जुल्म जो हम कर रहे हैं वो ये है कि कुरान का हक है कि उसको समझा जाए। मेरे मालिक ने मुझे कहा क्या है, मेरा मालिक मुझसे चाहता क्या है। तो खुदा के लिए ये रकू, और जी मैंने इतने सपारे खत्म कर लिए हैं, मैंने 3 कुरान खत्म कर लिए, उससे कहीं बेहतर है कि एक रकू ही क्यों नहीं, 2 आयतें ही क्यों नहीं, बस 2 आयतें, एक रकू, जितनी इस्तेताअत है उसको समझने की तरफ जाए कि मेरा खुदा मुझसे चाहता क्या है। ये तो नहीं होना कि उधर से आप इजराइल आ जाएगा और उधर से आप कहेंगे मैं इतने कुरान खत्म करके आया था। उन्होंने कहा ना लेन देन मामला हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद किधर गए बताओ, समझ रहे हैं। तो जो इसमें एक तो ये रविश अपनाए कि कुरान जो है 2 आयतें क्यों नहीं, समझने का महीना है, कुरान का महीना है तो कुरान समझने का महीना है पहला। दूसरा, इस महीने में दरूद की कसरत करें, इसका बहुत बड़ा अजर है। तीसरा, इसमें तहज्जुद को जरूरी समझे, और उसमें एक अमल है जो मैं समझता हूँ सारे करें। सूरत इखलास 100 मरतबा, 12 12 12 14 14 करके 100 मरतबा सूरत इखलास तहज्जुद में करें। और तरावियों पे तहज्जुद को फोकियत दें प्लीज। आप बाकी नवाफिल बड़ी जिंदगी में पढ़ लेते हैं, लेकिन इस महीने तहज्जुद को तर्क ना करें। ये वही 8 रकातें हैं जो आपकी 17 में ईशा की नमाज में वैसी ही ऐड होती हैं। और आप फिर कुरान सुनने के शौक में, मतलब समझ नहीं आ रहा क्या सुन रहे हैं, पहले ये मुझे बताएं ना। मतलब अभी मैं इधर से पश्तो लगा देता हूँ, कोई बलोची लगा देता हूँ, कोई और हिब्रो लगा देता हूँ, इधर शुरू कर देता हूँ, और आप लोग सर मारे पे बैठ के कि हाँ जी बड़ा सुरूर आ रहा है। सुर अच्छा होगा, लेकिन बात यह है कि यार कोई जुल्म की हद है। ये पूरी दुनिया में क्यों 56 जलील हो गए, और साउथ अफ्रीका गया उधर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इनके रोजे भी हो रहे हैं, इनकी हज भी हो रही है, ज़कात सब हो रहा है, फलस्तीनी मर गए, जिस्म की मानित थे, तो कोई इस्लाम वो इनके गलों से नहीं उतरा। तो बड़ी अब भी टाइम है, मैं समझता हूँ कि इसको समझने की तरफ चलें। खुदा को चलो नकली नकली से ही एहसास दिलाएं। वैसे तो अल्लाह को हम चक्कर नहीं दे सकते, जो वैसे हम समझते हैं दे लेंगे, लेकिन हमारा क्यों नहीं एक्टिंग करें कि हम अल्लाह तुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, तेरी तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। तो तहज्जुद में 100 बार सूरत इखलास, 2 रकातें, 2 जैसे कहते हैं आयतें तर्जमे की, और दरूद और इस्तगफार की कसरत, और ताक रातें सिर्फ जाग के पूरी रात अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना के वास्ते दे दे के मांग लें। यकीन करें अगला साल हो ही नहीं सकता कि आप अपना नसीब ना बदलें, बदल दिया। कदरें तय होती हैं, लैलतुल कदर का मतलब है कदर की रात, कदर करवाने की रात, कदरें तय करने की रात। आप अपनी वैल्यू लगवाते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर, लोग इसको नहीं। और तीसरी बात कि चांद आगे पीछे भी हो जाए, आपने 19 से कंसीडर करना होता है, क्योंकि अगर 29 का हुआ तो अशरा 19 से शुरू होगा, तो फिर 19 भी ताकरात में आती है आपकी, अशरा में ताकरात ढूंढो, तो वो फिर 19 बनती है। अगर 29 का रोजे हुए, आपको तो नहीं पता 29 होने के 30, वो तो मौलवियों के रहमो करम में। तो आप 19 को ना मिस किया करें, ये भी एक ताकीदन जो है गुजारिश है।
असमा भाई बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। मुझे और मोहम्मद इस्लाम अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।